बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और इसी के साथ में आपको, क्योंकि हैदराबाद का मौसम जो है वो खुशगवार होने के साथ साथ कुछ लोगों के लिए बाइस ज़हमत बन रहा है। सो अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। और इसके जो मीनिंग है वो ये है कि अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए नफ़ा बख्श बना दे। तो जो जो हजरात देख रहे हैं वो दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा इस दुआ को। फ़िलहाल हमने कल से क्लास 11th सिंध बोर्ड की एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ किया था, और उसके दो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हमने मुकम्मल कर लिए थे। तो आज जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 से रहते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये इसमें इस पार्ट के अंदर एक फ़र्क देख लें। जो कल पार्ट किए थे उन पार्ट्स में और आज जो पार्ट किए हैं उन पार्ट्स में क्या फ़र्क है कि वहाँ आपको इधर बीच में कोई साइन नहीं दिया गया था, ठीक है। वहाँ दिया गया था कॉमा, यानी वो थे ऑर्डर पेयर, और ये हैं सिंपल सिंपल से सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स हैं जिनको, और जो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई के रूल हैं वही अप्लाई होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूल इस पर अप्लाई नहीं होंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई क्या होती है उसके मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पहले एरोज में शो कर दूँ आपको। यहाँ ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है। सिंपल जो मल्टीप्लाई हम करते आए हैं वही करनी है। तो ये देखिएगा, इसको इस एरो में मिला दें। तो फर्स्ट आपने ये करना है, यानी अगर हम नंबर दे सकें इसको, तो ये 1 है आपका। देन आपने करना है ठीक है, ये 2 है आपका, यानी उसी 4 से करना है आपने। देन आपका 5 ने जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करना है। 5 आयोटा ने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 3 है। देन 5 आयोटा ने ही 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा 4। सही है। अब ये बस मल्टीप्लाई है, सिंपल सिंपल सा बिल्कुल, क्योंकि ना ये ऑर्डर पेयर है कोई। ऑर्डर पेयर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर छुपे हुए होते हैं, ये जाहिर किए हुए हैं, तो यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है। तो पहला क्या कह रहा है कि 4 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी थोड़ा सा सीधे का मसला हो रहा है, 24। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, यानी फर्स्ट आपका डन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, यानी आप सेकंड वाली इमेज देखें तो 4 ही जा रहा है कहाँ तक, 7 आयोटा तक, तो ये हो जाएगा आपका 28 आयोटा। ठीक है, 28 आयोटा। देन 3 क्या है, 3 देखें, 5 आयोटा 6 तक जा रहा है, तो 5 आयोटा को 6 टाइम करेंगे तो आप 30 आएगा आपके पास, 30 आयोटा। ठीक है। देन 4 जो है वो क्या है, 5 आयोटा 7 आयोटा तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 35 एंड आयोटा स्क्वायर। 35 एंड आयोटा स्क्वायर। थोड़ा सा राइटिंग को सीधा कर लेते हैं। 30 आयोटा देन प्लस 35 आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। ठीक है। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ, मैं सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए दिखाया मैंने आपको, मैं हटाकर इसको, क्योंकि पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है। -1 तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये भी आपने देख लिया है, तो ये भी देख लिया, तो ये क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ माइनस हो जाएगा और ये खत्म। ठीक है, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा इसका। तो सिंपल कर लें आप इसको, क्योंकि रियल पार्ट यानी रियल नंबर से माइनस हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर में प्लस हो जाएगा। तो -35 है, +24 है, कर देंगे माइनस इनको आपस में। तो माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 11, क्योंकि 35 - 24 होते हैं 11, और 30 आयोटा प्लस 28 आयोटा कितने होते हैं, 58 आयोटा। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट 6 का। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट देखें, इसी का जो पार्ट नंबर आपका 7 है, अब उसमें करनी है आपने डिवीजन। पार्ट 7 में आपने डिवीजन करनी है। पार्ट 7, 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइड 8 प्लस 5 आयोटा।
ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी मैं वही बात बता दूं आपको कि ये ऑर्डर पेयर नहीं है कोई, ये डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, और क्योंकि बीच में साइन मौजूद है तो इसको आप ऑर्डर पेयर नहीं कह सकते। तो ऑर्डर पेयर सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं होगा। कोई और फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, कम से कम ये बात तो है। अब देखें, डिवीजन कह रहा है तो डिवीजन में ले जाएं इसको, यानी इसको अपॉन में रखें। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही क्या होगा कि इसको आप अपॉन की फॉर्म में रखें। 7 प्लस 4 आयोटा अपॉन 8 प्लस 5 आयोटा। सही है जी। अब करना क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब नीचे ऐसी कोई टर्म आ जाए जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो करना पड़ता है रैशनलाइज का प्रोसेस। और रैशनलाइजिंग क्या होती है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है अगर आपने, तो क्या करेंगे, 8 माइनस 5 आयोटा अपॉन 8 माइनस 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर लें इसको। 7 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स कितना होता है, 56। देन 7 5 टाइम कितना होता है, 35 आयोटा। देन 4 8 टाइम कितना होता है, 32 आयोटा। एंड देन लास्ट में 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, यानी माइनस प्लस माइनस तो माइनस हुए। एंड देन 4 टाइम 5 20, और उसके बाद आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देन नीचे आ जाए। नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस, बल्कि सॉरी प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है 8 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा पर स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लें इसकी। 56, अच्छा अब देखें ना, ये आयोटा स्क्वायर वही -1, तो 56 जो है आपका, 56 के बाद ये माइनस बिल्कुल सही आया है लास्ट में, 4 5 20 माइनस ये प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 56 और इन दोनों को माइनस कर लें आपस में, -3 आयोटा एंड देन -20, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 अपॉन में 8 स्क्वायर होता है 64, देन -25 इंटू -1। ठीक है, तो 56 एंड माइनस माइनस प्लस 20, और उसके बाद ये वाला -3 आयोटा अलग से लिखते हैं, और इसके अपॉन में माइनस माइनस प्लस 64 प्लस 25 कितने होते हैं, आई थिंक 89 होते हैं, तो 89 इसके अपॉन में आएगा। एंड देन 56 प्लस 20 जो होते हैं आपके 76 -3 आयोटा अपॉन 89। बिल्कुल आखिरी स्टेप है, ब्रेक द, यानी आप इन दो पार्ट्स को ब्रेक कर लेंगे। 76 स्टेप बिल्कुल ये है कि इसको ब्रेक कर लिया जाता है। 7 6 89 एंड 3 अपॉन 89 आयोटा। आंसर है आपका इस पार्ट का ही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंड हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने पार्ट 1 लिख लिया सामने। अब ये सिंप्लीफिकेशन अलग तरीके की सिंप्लीफिकेशन है, और किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, कौन से फार्मूला लगेंगे, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है अलजेब्रा के जो आपने 8th क्लास में पढ़े थे, लेकिन फार्मूले वही लगेंगे इसके अंदर ना। तो है आसान बिल्कुल, लेकिन वो जिसको आयोटा के बारे में मालूमात है वो इन सवालों को ठकाठक आराम से करता जाएगा ना। अब सॉल्यूशन लिखते हैं और बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको हम ब्रेक करेंगे पावर को। पहला काम ही करना है कि हमने पावर ब्रेक करनी है इसकी। तो जब पावर ब्रेक करेंगे तो ये देखें, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, या तो इस तरह लिख लें कि मतलब मल्टीप्लाई में एक और दफा यही बात लिख दें, ये भी हो सकता है जो मैंने अभी किया है, वरना पावर 2 पर पावर 2 आ सकती है, वो भी हो सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, मैं लिख देता हूँ सामने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये ही दोनों जगह पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आसानी कर दूं, हेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम। तो a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर अब जो खैर अगर मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बचा लूं तो जो इसका आंसर आएगा यानी मल्टीप्लाई में दोबारा यही चीज यहां से जो उठाई थी हमने, यानी इसको भी इस तरह फॉर्मूले में खोलना है। तो खोल देते हैं फॉर्मूला इसके लिए आपका, ए स्क्वायर माइनस 2a हो चुका, b और b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने आपको फॉर्मूला तो जो फॉर्मूलाज थे माइनस बी होल स्क्वायर के 2 दफा अप्लाई होना था उसको, एक दफा ये रहा और एक दफा ये रहा। ठीक है, अब जो फॉर्मूला सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते हुए देखें कि 2 स्क्वायर होता है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 एंड माइनस प्लस -1। ठीक है, अब एज इट इज यहां भी आ जाएगा ऐसे कैसे, यही 2 का स्क्वायर 4 देन माइनस 2 इंटू 2 -4 आयोटा एंड वही आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस -1। ठीक है, अब रियल नंबर जो है दो हैं यहाँ पे 4 और -1, सो 4 -1 कितना हो जाएगा 3, एंड देन इमेजिनरी नंबर कोई है नहीं यहाँ पे तो सिर्फ 4 आयोटा ये आ जाएगा आपका। एंड उसके बाद यहाँ पर भी इस तरीके से कि 4 -1 3 एंड 3 -4 आयोटा। तो अब मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर भी 12 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें कि -12 कितने हो जाएंगे 9 एंड -12 हो जाएंगे आपके माइनस का 24 आयोटा एंड प्लस 16 एंड देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1। तो 9 -24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 एंड -16 प्लस 9 इज माइनस का -7 -24 आयोटा आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।